जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी का प्रभु परिचय। कल्प वृक्ष चिन्ह से युक्त तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी अपनी पूर्व पर्याय में वत्स देश के राजा श्री पद्मगुल्म हुए। इनके जीव ने आनंद मुनि के समीप तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर आरण स्वर्ग में इंद्र हुए। इंद्र की आयु पूर्ण कर तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में स्थित मलय देश के भद्रिलापुर नगर के राजा दृढ़रथ की रानी नंदा के गर्भ में चैत्र कृष्ण अष्टमी के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में अवतरित हुए। 9 माह बीत जाने के बाद तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी ने भद्रिलापुर में माघ कृष्ण द्वादशी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में धनु राशि में जन्म लिया। युवावस्था में इनकी शरीर की कांति स्वर्ण के समान तथा इनके शरीर की ऊंचाई 90 धनुष प्रमाण थी। किसी समय तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी को एक दिन हिमनाश को देखकर वैराग्य हो गया। वैराग्य पश्चात इनको माघ कृष्ण द्वादशी के दिन ही देवोप्रणीत शुक्र प्रभा नामक दीक्षा पालकी में अपराह्न काल के मूल नक्षत्र में भद्रिलापुर के सहेतुक वन में 1080 धनुष ऊंचाई वाले वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी ने 1000 राजाओं सहित दीक्षा को अंगीकार किया। दीक्षा उपरांत तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी ने 3 दिन बाद अरिष्टपुर नगर के राजा पुनर्वसु के यहाँ दूध की खीर का प्रथम आहार ग्रहण किया। केवल ज्ञान से पूर्व इन्होंने 2 उपवास पूर्ण किए। इनका तपस्या काल 25,000 वर्ष पूर्व का था। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी को पौष कृष्ण चतुर्दशी के दिन अपराह्न काल के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में भद्रिलापुर के सहेतुक वन में धूली पलाश नामक वृक्ष के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान होने के बाद धनपति कुबेर ने इंद्र की आज्ञा से 7.5 योजन तथा 30 कोस वाले लंबे चौड़े समवशरण की रचना की। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी के समवशरण में मुख्य गणधर श्री कुंतु सहित 87 गणधर एवं 1 लाख मुनि थे, जिसमें 7000 केवली, 1400 पूर्वधर, 59,200 शिक्षक, 7,200 अवधि ज्ञानी, 7,500 विपुलमति, 12,000 विक्रियाधारी, 5,700 वादी मुनि तथा 84 अनुबद्ध केवली समवशरण के प्रथम परकोठे में विराजमान थे। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी के समवशरण में मुख्य आरिका श्री धारणा जी के साथ कुल 3,80,000 आरिकाएं तथा मुख्य श्रोता श्री मंदर जी के साथ कुल 2 लाख श्रावक तथा 3 लाख श्राविकाओं सहित मुख्य यक्ष श्री ब्रह्मेश्वर देव और मुख्य यक्षिणी श्री मानसी देवी तथा क्षेत्रपाल श्री शतवीरे, श्री महावीरे, श्री बलवीरे, श्री कार्तिवीरे प्रतिदिन भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण करते थे। बहुत काल तक भव्यों को धर्मोपदेश देकर तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी ने 1 माह का योग निरोध धारण कर आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन पूर्वाहन काल के पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में श्री सम्मेद शिखर जी के विद्युत प्रभ कूट से 1000 मुनियों सहित खड्गासन मुद्रा में मोक्ष को प्राप्त किया। विवाह के पश्चात तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी के निदान नाम के मुख्य पुत्र हुए। इनके संगपति का नाम अविचल था। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी का कुमार काल 25,000 वर्ष पूर्व, राज्यकाल 50,000 वर्ष पूर्व, छद्मस्त काल 3 वर्ष, केवली काल 25,000 पूर्व 3 वर्ष तथा आयु 1 लाख पूर्व की थी। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी का तीर्थ प्रवर्तन काल 1 करोड़ सागर में से 100 सागर अर्धपल्ले अर्थात 66,26,000 वर्ष कम 25,000 वर्ष पूर्व तक का रहा था तथा इनके मोक्ष जाने के बाद अर्धपल्ले तक धर्म का विच्छेद रहा था। तीर्थंकर श्री शीतलनाथ जी के तीर्थ काल में चौथे रुद्र वैश्रवानर तथा 10वें कामदेव श्री कनक प्रभ हुए हैं। इनको मंडलीक राजा का विशेष पद प्राप्त हुआ।